स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। सवारियां कुछ आगे बढ़ी ही थी कि अचानक परशुराम की भयानक आकृति प्रकट होकर राम को रोका। श्री राम ने प्रणाम किया, राम से विष्णु धनुष को तोड़ने की आज्ञा ली। राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय बनकर शिव धनुष को तोड़ा हूँ। आप ब्राह्मण हो, मैं आपको नहीं। हम ब्राह्मणों का आदर करते हैं। बातों को सुन परशुराम चकित हो गए। बार बार सीता को जनकपुर की यादें सता रही थीं। इसी समय जनकपुर से सीता की डोली भी अयोध्या पहुंची। पुस्तक का खंड 2 अवधोत्सव से शुरू होता है। मुख्य द्वार पर सुमधुर धुन में शहनाई बज रही थी। शहनाई और विभिन्न प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि से चारों राजकुमारियों का स्वागत हुआ। अयोध्या के मंत्री सुमंत जी ने कहारों को आदेश दिया कि डोलियां मंदिर से होते हुए ही रनिवास पहुंचेंगी। वैसा ही हुआ। मंदिर के पास राजमहल की महिलाओं के साथ सीता जी की तीनों सांसें खड़ी थीं। उनके अगल बगल राजकुमार के माँ और उनके राजमहल की सेविकाएं आरती लिए खड़ी थीं। ससुराल प्रवेश के समय थोड़ा भय तो सीता जी को हुआ, पर माँ की बातों को स्मरण करके कदम आगे बढ़ा लिया। स्वागत हुआ, आरती हुई, चारों को और अपने अपने राजमहल में ले जाया गया। स्वागत के लिए दासियां हर्षित रूप धारण किए खड़ी थी। उन्होंने सीता को उनके शयन कक्ष तक पहुंचाया। वहीं राम और उनकी माता भी उपस्थित थीं। श्री राम की माता ने अपनी बहू सीता का मुंह अपनी अंजलि में भरकर कहा, बहुत थक गई हो ना? सीता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। श्री राम जी की माता कहने लगी, तुम दोनों अब विवाह बंधन में बंध गए हो। पूरा जीवन दुख सुख साथ निभाने का संकल्प तुम्हें लेना है। आज से तुम्हें एक दूसरे के लिए जीना है। राम सीता ने उनके चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद देकर माता चली गईं। थोड़ी देर की शांति को भंग करते हुए श्री राम ने सीता से कहा, कहीं आपको यात्रा में कठिनाई तो नहीं हुई? सीता ने कहा, शरीर का कष्ट मन के आनंद की गहराई में डूब गया है। राम के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। श्री राम सीता के कान के पास आकर कहने लगे कि सीते, राजकुमारों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। अपने निजी जीवन की सुख सुविधा त्याग कर उन्हें प्रजा के लिए जीना होता है। क्या तुम्हारा कोमल शरीर और मन को लेकर तुम मेरा साथ निभा सकोगी? सीता ने कहा, मैं आपके शरीर के सहारे निभा लूंगी, क्योंकि आपका शरीर और मन कठोर कष्ट साध्य है, तो वे अब मेरे हैं। दाम्पत्य जीवन के पुरस्कार रूप में मिला यह शरीर और मन मेरे संभल होंगे। सीता और राम के बीच ऐसी अनेक बातें चलती रहीं। राम सीतामय होना चाहते थे और सीता राममय। इतने में शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण सीता के कानों में पड़े। सीता के यह पूछने पर कि क्या रात्रि के समय यह लोग विश्राम नहीं करते? राम ने उत्तर दिया कि अब रात्रि नहीं रही, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई है। इस समय हम चारों भाई मिलकर प्राणायाम, ध्यान, हवन करते हैं। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना होगा।